सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सबके सम्मुख पत्र लेखन का एक प्रकार कार्यालय ज्ञापन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, किसको लिखा जाता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं और इसकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, साथ में इसका कैसा प्रारूप होता है, ये सारी बातें मैं आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं कार्यालय ज्ञापन। यहाँ आप अपने स्क्रीन पर कार्यालयी पत्र के विविध प्रकार देख पा रहे होंगे, जिनमें शासनादेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, स्मरण पत्र तथा अनेक प्रकार की पत्र यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन सब पत्रों में जो हमारा कार्यालयी ज्ञापन है, उसे क्या कहते हैं, कैसे हम उसे लिख सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यालय ज्ञापन या ज्ञाप, याद रखिएगा बच्चों, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञाप, ज्ञाप भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कार्यालय ज्ञापन या ज्ञाप, तो इसकी परिभाषा क्या है? सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए जो औपचारिक पत्र व्यवहार में लाए जाते हैं, उन्हें कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय या एक विभाग से दूसरे विभाग या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भी कह सकते हैं, वहां पर जो पत्र एक दूसरे को भेजे जाते हैं सूचनाएं प्राप्त करने के लिए या सूचनाओं को बताने के लिए, तो ऐसे पत्रों को हम कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय ज्ञाप भी कहते हैं। अब बात आती है कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रार्थना पत्रों, आवेदन पत्रों आदि का उत्तर दिया जाता है ऐसे ज्ञापन में। किसी नियम या निर्देश पर चर्चा करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। पत्र आदेशात्मक नहीं होता है, इसकी रचना शैली और अधिसूचना जैसी होती है। इसकी जो रचना शैली होती है वो एक अधिसूचना के जैसी होती है। तो ये इसकी कुछ एक विशेषताएं रहीं। बच्चों, यहां पर मैंने एक कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप आपको दिखाने की कोशिश की है, जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि सबसे ऊपर कार्यालय की पत्र संख्या। हाँ, ये पत्र संख्या कभी कभी लोग नीचे लेफ्ट हैंड की तरफ भी लिखते हैं, वो भी सही है। तो यहां पर जो आपकी स्क्रीन पर ज्ञापन प्रारूप है, वहां सबसे ऊपर लिखा गया है भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग के बाद जब आप आते हैं तो बाएं हाथ जगह खाली है, कहीं कहीं आपको यहां पे भी कार्यालय का पत्र संख्या लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी प्रारूप सही माना जाता है। और दाहिने हाथ में स्थान लोक नायक भवन नई दिल्ली, तारीख 25 जुलाई 1980 का ये पत्र है। बीच में आप देख पा रहे हैं लिखा है कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद विषय मानदेय के आधार पर अनुवाद कार्य कराना। ये इस कार्यालय ज्ञापन का विषय है। उसके बाद पूरा मैसेज लिखा हुआ है, पूरी सूचनाएं वहां पर दी हैं। बच्चों, यहां मैं जो आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में संख्या, जो पैराग्राफ चेंज हुआ है, वहां पहले वाले पैराग्राफ में कोई नंबर नहीं है, दूसरे वाले पैराग्राफ में 2 नंबर और तीसरे में 3 और चौथे में 4 है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है कि जो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ होता है कार्यालय ज्ञापन का, वहां पर सीरियल नंबर नहीं लिखा जाता है। सीरियल नंबर आपका दूसरे नंबर वाले पैराग्राफ, तीसरे, चौथे और आगे अगर ज्यादा पैराग्राफ होते हैं तो उस हिसाब से सीक्वेंस बढ़ता जाता है। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा जब आप कार्यालय ज्ञापन लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैसेज के बाद नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाया गया है कि कहां कहां इस कार्यालय ज्ञापन को भेजा जाना है, उनके एड्रेस लिखे हुए हैं। और दाहिने हाथ उप सचिव भारत सरकार ए रामाचंद्रन जी हैं, वहां उनका हस्ताक्षर बना है। तो ये एक कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप रहा, जिसको आप समझ सकते हैं और इसी पे ही आगे आपको अभ्यास करना है।
चलिए मैं आपको एक यहाँ पर प्रश्न भी देता हूं अभ्यास के लिए, ताकि आप स्वयं अभ्यास कर सकें। तो कार्यालय ज्ञापन के लिए प्रश्न इस प्रकार से है। तो यहाँ जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि कर्नाटक प्रशासन के इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय बेंगलुरु कर्नाटक द्वारा सभी सरकारी विभाग के अधिकारी को शासकीय कार्य के अंतर्गत जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म या जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन उपयोग न करने विषयक एक कार्यालय ज्ञापन जारी कीजिए। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय है कर्नाटक का, वहां से सभी सरकारी जो कार्यालय हैं या सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी विभाग हैं, उन सबको एक ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन देना है, जिसमें ये लिखना है कि आप सब जूम मीटिंग या जूम प्लेटफॉर्म का कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन आप उपयोग नहीं करेंगे। तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न के आधार पर मैंने एक उत्तर भी लिखा है और उसको आपके अभ्यास के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप यहां अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कार्यालय ज्ञापन। पत्र संख्या ऊपर लिखी गई है। ये पत्र संख्या आप नीचे बाएं हाथ साइड में भी लिख सकते हैं, जहां पे मंत्रालय का एड्रेस लिखा है उसके बाद कार्यालय ज्ञापन से ऊपर बाएं हाथ जहां जगह खाली है वहां पे लिख सकते हैं, वो भी प्रारूप सही है। तो सबसे पहले जहां से पत्र आया है उसका पत्र का पता होगा कर्नाटक सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय कर्नाटक, कावेरी भवन बेंगलुरु, दिनांक 28 मई 2021 कार्यालय ज्ञापन है। विषय क्या है? शासकीय कार्य के तहत जूम मीटिंग या जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग न करने विषय। महोदय, इस विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश पत्र संख्या 2010/003/004 के अंतर्गत, ये जो संख्या मैं बता रहा हूं ये पत्र संख्या है, मतलब उस विभाग से जारी किया हुआ जो पत्र है, जो लेटर है, उसकी संख्या है। इस पत्र की संख्या के अनुसार जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म या जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन के सुरक्षित उपयोग पर एडवाइजरी जारी की गई है। यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं है और इससे काफी शिकायतें भी आ रही हैं, जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है, अर्थात उसकी कॉपी इसके साथ भेजी गई है। अतः साइबर सुरक्षा की दृष्टिकोण से इसका उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप या आदि अनेक प्लेटफॉर्म का आप उपयोग कर सकते हैं। कृपया इस संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने का शीघ्र कष्ट करें। संलग्न उपरोक्तानुसार कहने का मतलब कि संलग्नक मतलब इसके साथ जो कॉपी ऐड की गई है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो उसकी कॉपी इसके साथ लगाई गई है। और जो पत्र से पहले भेजा गया है रोकने के लिए, वो भी लगाई गई है एडवाइजरी। अब ये पत्र देना किसको है? सेवा में राज्य सरकार के सभी मंत्रालय, राज्य सरकार के सभी अनुभाग, राज्य सेवा विभाग, कहने का मतलब ये सरकारी जितने भी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय हैं, सबके जो हेड हैं वहां पर ये देने के लिए यहाँ पत्र लिखा गया है। उनको कॉपी की जानी है। दाहिने हाथ की तरफ आप देख पा रहे होंगे हस्ताक्षर कहां से, किस मंत्रालय से जारी हुआ है? मोहन आर, मुख्य सचिव कर्नाटक सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय बेंगलुरु कर्नाटक। तो ये वो विभाग है जहां से कार्यालय ज्ञापन दिया जा रहा है और किसको किसको देना है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है। तो ये एक तरीके से ये पूरा का पूरा आपका कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप रहा, जो कि मैं उत्तर के रूप में यहाँ पे आपको बताया हूं, और प्रारूप इससे पहले वाली स्लाइड में आप देख चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि कार्यालय ज्ञापन में आप सबको कोई डाउट नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा कि लिखना कैसे है। हाँ, मैं इतना कहूंगा कि इसकी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी के साथ इसका प्रारूप
आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए पत्र के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।